मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। तुम्हें पता नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अमीर बैचलर है और वो सिंगल भी है। मैंने तो कभी नहीं सुना। उसका नाम गोयू है। तुमने नहीं सुना? तुम उसे नहीं जानती? उसके अलावा और कौन हो सकता है? तुम्हें पता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? ये लोग दिखावा करते हैं। तुम्हें तो पता है ना, एम्प्लॉयज डेट नहीं कर सकते, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में। सेंसिटिव है ये। अगर किसी को पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं तो हमें निकाल दिया जाएगा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? गोयू लिंडा को हर जगह ले जाया करता था, उसके लिए बहुत सी शॉपिंग भी करता था। वो ना उसके लिए बहुत सोचता था। क्या वो तुम्हारे लिए भी यही फील करता है? हर फाइनेंशियल आदमी के पास यूजुअली 2 अकाउंट बुक्स होते हैं जब वो हिसाब करते हैं। तो अगर तुम उससे डिवोर्स लेने का डिसीजन लेती हो। मेडिसिन खा लो। सच में अच्छा लग रहा है। खा लो ना मेडिसिन, तुम्हें बुखार हो जाएगा। तुम सुनो मुझे मेरी नहीं बात। लेना है, मैंने कहा जिद ना। मत करो बच्चों मुझे जैसे। जरूरत नहीं इसकी। तुम कितने गंदे इंसान हो। अगर तुम्हें पैसे मिले तो तुम कुछ भी कर लोगे। बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पीछे लू ज़ेनसेन का केस है? मेरे पर्सनल मामलों में टांग मत अड़ाओ। मुश्किल इतनी हिम्मत। क्या बकवास है, कितना इरिटेटिंग है ये। मैं तो अच्छा काम कर रहा था, अब मुझे बर्तन धोने के लिए कहा जा रहा है। लिताओ। मिस माँ, आपने डरा दिया मुझको। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम पहले कुक थे। अभी तक कोई जॉब ट्रांसफर रिपोर्ट नहीं हुआ है। तुम दूसरी जॉब क्यों कर रहे हो? हर सुपीरियर अपने लोगों को सपोर्ट करता है। मैं शिया के बहुत करीब था, अब वो चला गया है तो मुझे सजा मिल रही है। ये किसने अरेंज किया? आपको नहीं पता? जो नया परचेस हो रहा है, वो जो चश्मे पहनता है और दिखने में खड़ूस लगता है। जब भी उसे देखता हूँ इरिटेट हो जाता हूँ मैं। एक नया परचेसर? और वो कब आया? मेरे ख्याल से फैंस मीटिंग के कुछ दिन पहले। हाँ, और मैंने सुना है कि उसे बाहर से लाया गया था। ये बहुत अजीब है। हाँ। मिस्मा, आपको नहीं पता था? मुझे लगा आपने भेजा था उसे। हाँ ठीक है मिस्मा, मैं वापस काम पे जाता हूँ। हाँ रेड वाइन का टेस्ट कैसा लगा तुम्हें? क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम? कुछ बात करना चाहती हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? क्या तुम्हें पता है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में नया परचेसर आया है? हाँ पता है। मैंने चेक तो किया था, उसने नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। और ये पोजीशन तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसे पैराशूट की तरह क्यों लाया गया? और मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। सच कहूं तो इसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं सोचा, पर ये बहुत ही सस्पिशियस लगता है। और भी अजीब बात है कि उसने अपना पोस्ट फैंस मीटिंग के पहले ले लिया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं चेक करूंगा। हंस क्यों रहे हो? सबका यही मानना है कि तुम शिया यूशिंग की मदद नहीं करोगे। शायद ही कोई जानता हो, सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हें है उसकी। ये एक बहुत ही सीरियस केस है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं सच में जानने की कोशिश करती। चलो चीयर्स करते। सर ये लो, इसे एक गिफ्ट समझिए। मैं बिना वजह का कुछ नहीं लेता। अरे सर, मैं आपसे खरीदारी के बारे में सीखना चाहता हूँ। वो एक कहावत है ना,
हर प्रोफेशनल्स के एक सीक्रेट्स होते हैं। ऐसा मत कहो, है ना? वैसे भी मिस माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है ना? मैं ये नहीं ले सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। सुनो ली, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एम्बैरेस मत करो, मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। ली, फिर मिलते हैं। हाँ, आइए आइए आइए। इस पे बहुत पैसे खर्च किए, ये रिटर्न होगा कि नहीं? अगर ये काम नहीं करा तो मैं हनी ट्रैप यूज करूंगा। पर ये करेगा कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शिया ने मुझे बताया था नया परचेज से सस्पिशियस लगता था, और शिया ने कहा मुझे उस पर नजर रखनी है ताकि उसे इनोसेंट प्रूव कर सकूं। तो तुमने ये सब खरीदा है? ये तो बहुत महंगा है। छोड़ो, क्या ये काम भी करते हैं? तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम्हें मेरी जरूरत है। ठीक है, ये तो मुझे लगा ही था। हाँ जरूर। अच्छा, तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मुझे बस लगता है कि आप बहुत सुंदर, लॉयल और स्मार्ट है। तुम्हारी चॉइस अच्छी है, तुम्हें माफ किया। थैंक यू मिस लू। अंदर आ जाओ। अब कौन आया यार मेरा दिमाग खराब करने? हेलो। हेलो मिस लू। हाँ। आप यहाँ कैसे? ओह, मैं वॉक करते करते यहाँ पर आ गई। बैठिए बैठिए ना। कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और मैं भी आपका फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू। उसका बर्थडे भी आने वाला है, क्या आप उसके लिए एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं क्या? हाँ जरूर। अरे वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प भी चाहिए। बताइए ना क्या करना है, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे होटल की एक वाइन बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन मैं ड्रंक थी तो मैं नाम पूछना भूल गई। अगले दिन वेटर से पूछा तो उसे भी याद नहीं था। तो क्या तुम परचेज लिस्ट मुझे दिखा सकते हो प्लीज? अच्छा। तुम्हें पता है क्या, मिस्मा और मैं एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मुझे दिखाना सेफ है। किस दिन की लिस्ट दिखाऊं? फैंस मीटिंग के दिन की, और उससे पहले के कुछ दिनों की। शायद वही दिन था जब मैंने वो वाइन चखी और फिर कभी भूल ही नहीं सकी। ठीक है फिर, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए, हो गया। आप इसे किसी और को मत दिखाइएगा प्लीज। फिक्र मत करो, किसी को नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, ये लीजिए, रख लीजिए। कहाँ है? मैंने लोगों से पूछा, लेकिन समझ में नहीं आया कि उसे किसने हायर किया है। हर एक जने से जा जा के पूछा तो वो बहुत कॉशियस लगे। फिर मैंने जाओ किंगफेंग से बात की, बिना सीधे मुद्दे पे आए, लेकिन वो मुझे बार बार वार्न कर रहे थे कि तुम इस केस में मत घुसो। पर ऐसा क्यों? काय, क्या तुमने भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है और उन्हें अलर्ट किया हो? अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। माँ काई, तुम जानती हो क्या, अगर तुमने शिया यूशिंग की हेल्प नहीं की तो मैं करूंगी। सच में? लू झंझन। हाँ? शिया, तुम्हारे पास क्या है? मुझे लिस्ट मिल गई। देखो इसे। इस लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? तुम्हें लगता है इसका कोई फायदा नहीं? क्यों कोई फायदा नहीं है?
तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया। मैंने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी, फोटो साइन किया और 2 फोटो भी खिंचवाए। लगता है वो लोग काफी चौकन्ने हैं। इसका मतलब ये लिस्ट तो नकली है, या फिर तुम्हारा अनुमान गलत है। श्या, माँ क्या है, तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही? कैसी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी? और कुछ मत कहो। काय अभी बहुत ज्यादा टेंशन में। लू ज़ेनज़ेन, वो सिर्फ तुम पर भरोसा करती है, उसका दिल मत तोड़ना। चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, माँ काई को कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, मेरे लिए किसी को ढूंढो। लू ज़ेनज़ेन। हाँ, मिस माँ। यांगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठिए आप। लू ज़ेनज़ेन, क्या तुम दोनों इस केस में दखल देना बंद कर सकते हो? किसने केस में दखल दिया? माँ काई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतनी बेरहम हो, उसकी मदद नहीं करती, तो हम उसकी हेल्प क्यों ना करें? हाँ, सही बात है। असली बात तो यह है कि तुमने दखल दिया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे काम से दुश्मन सतर्क हो जाएगा? मुझे मुश्किल से एक सुराग मिला और तुम लोगों ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। बताओ, तुमने क्या किया? तुम मुझे फंसा रही थी? हाँ, हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस परचेज लिस्ट मांगी थी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम लोग, तुम्हारे लिए वो एक शब्द है, हाँ, बेवकूफ टीममेट्स। तुम बेवकूफ टीममेट्स हो। मिस माँ, आप जिया की मदद कर रही हैं। पहले बताना चाहिए था मुझे। पहले कैसे बताती? मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम दोनों बातें बहुत फैलाते हो। क्या हम तो बस मदद करना चाहते थे। मिस माँ, क्या हम इसको सुधार सकते हैं? इसकी जरूरत नहीं। तुम लोग चुप रहकर कुछ नहीं करोगे तो वही सबसे बड़ी मदद होगी। मिस माँ, शिया ने हमें उस आदमी को ढूंढने को कहा। क्या हमें जाना चाहिए? वो आदमी मदद कर सकता है और उसके खिलाफ कुछ है। चलो उससे बात करते हैं। माँ काई के मुकाबले में मुझे शिया यूशिंग पर ज्यादा भरोसा है। तुम लोग मुझे सिर्फ तंग करते हो। इतने बड़े होटल में इतनी रात तक अकेले काम कर रहा हूं। मैं तो मिस माँ, आप क्या कर रही है? आपने ऐसे अचानक आके मुझे डरा दिया। तुमसे कुछ पूछना है। आप इतनी सीरियस क्यों हो? बस पूछ लो। जहर वाले केस के बारे में तुम्हें कुछ पता है? जहर? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? वैसे तुम शिया के काफी करीब हो, है ना? और उसने भी यही कहा था। उसने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा और कहा कि तुम्हारे पास कुछ क्लूज हो सकते हैं। वो क्या सोच रहा है? मैं तो खुद ही इतना बेकार काम कर रहा हूँ। मैं किस बात का क्लू रख सकता हूँ? सुनने में आया है कि लाल शराब को जैसा चाहो बदला जा सकता है और तुम भी इसमें शामिल हो। मिस माँ, मैं सच कहूं तो मेरे पास कुछ सबूत हैं जो इस केस के खिलाफ हैं, पर घबराओ मत। मुझे नहीं लगता कि तुम चीफ प्लॉटर हो या तुम्हें कोई बड़ा फायदा हुआ हो। बस अगर तुम सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हालांकि बताना ना बताना तुम्हारा फैसला है, क्योंकि वैसे भी मैं आज ना कल पता लगा ही लूंगी। तो अगर कल को शिया आकर मुझसे तुम्हारे लिए माफी मांगता है, मैं तभी तुम्हें सजा दूंगी। मिस माँ, ऐसे मत कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मुझे सच में नहीं पता पॉइजनिंग केस के बारे में, क्योंकि जब से मैं शिया के करीब आया हूँ तब से मुझे काम देना बंद कर दिया। मुझे लगता है फैंस की मीटिंग होने से पहले मैंने शू चेन को यहाँ 2 या 3 बार आते हुए देखा। वो कुछ अजीब से बर्ताव कर रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। वो मैंने गलती से देखा। मैं सोच रहा था कि उसे किचन में नहीं आना चाहिए उसकी पोजीशन को देखते हुए। हाँ मिस माँ, मैं कसम खाता हूँ मुझे सब इतना ही पता है।
ठीक है, इस बार तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ, लेकिन आज के बारे में किसी को हाँ, मैं समझ गया। मिस माँ, आप कभी यहाँ नहीं आई, आपने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ? शेफ, मुझसे गलती हो गई थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे डिशेस नहीं धोने देना प्लीज। देखो मेरे हाथ कितने गंदे हैं। शेफ प्लीज मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, जवान लोग हमेशा ऐसी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। क्या ये नेचुरल नहीं है? हमें और सीखना बाकी है शेफ। हाँ, वैसे जब शियाओ यूशिंग यहाँ से निकलकर गया था, उसने एक वाइन की बोतल छोड़ी। उसने मुझे ही पता और किसी को नहीं। उसने ऐसा भी किया है, देखा जाए तो वो तो ऑनेस्ट बनने का नाटक कर रहा था। शॉर्ट स्केच में वो कौन सा वर्ड था? वो क्या सरप्राइज है ना? कितना ईमानदार आदमी। गलत, ये ऐसा होना चाहिए कितना गुड लुकिंग आदमी है जिसने रेवोल्यूशन को धोखा दिया है ना। आप कितने फनी हो शेफ। शेफ प्लीज मुझे माफ कीजिए, और मैं आपको सप्लाई ऑफर करूंगा, लेकिन आपको मुझे भी शामिल करना होगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है? शेफ मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपके साथ कैसा कोई चाल चल सकता हूँ? देखो कितना गरीब हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तुम शामिल हो फिर। और डिशेस का क्या अभी भी करना है? हाँ, अपने असली काम पर वापस जाओ। थैंक यू शेफ, थैंक यू। बस इस बार के लिए। हाँ देखो बारिश हो रही है, लेकिन तुम लोगों को अभी यहाँ खड़ा रहना होगा, खड़ा ही रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा ही डिसिप्लिन में रहो, अपना हाथ बाहर निकालो और सीधा खड़े रहो। ये गंदी आदतें आई कहां से? हाँ, अपने अंदर इतना लालच मत आने दो। सीधा खड़े रहो। देखो कैसे अनडिसिप्लिन लग रहे हो। ए, कहाँ जा रहे तुम? टॉयलेट जा रहा हूँ। हाँ, इंसान मांगता और भगवान देता है। मैंने सोचा था कि आप यहाँ के एक डायरेक्टर बन जाएंगे, पर वो चश्मिश डायरेक्टर बन गया। उसके चेहरे में कमीनापन है, पर आप तो एक जनरल जैसे दिखते हैं। ये सब कहने का क्या मतलब है? मतलब क्या है? तुमने ये सोचा था? अब वो हालत नहीं रही जहां तुम और शिया यूशिंग करीब थे। शिया यूशिंग के बारे में सोचो, मैं उस पर पूरा विश्वास नहीं करता था, अब मैं उस चश्मे वाले लड़के पर और भी कम विश्वास करता हूं। शिया यूशिंग के पास किसी का तो सहारा था, चश्मे वाले लड़के के पास क्या है? क्या है उसके पास? बस वो सिर्फ शाओ किंग फेंग के सेक्रेटरी से जुड़ा है। धत्तरी की। बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा आदमी पर गुस्सा मत कीजिए। ऐसे करते हैं, आज रात को वाइन पीते हैं, ठीक है? गुस्सा मत कीजिए। मुझे बारबेक्यू चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक बढ़िया डिनर करते हैं। फिर आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर करना। ये देखो, ये सांप भी नहीं है, और इसे देखो, एक साइज का भी नहीं है। ये किस दुनिया के हैं? अरे, और ये देखो, तुमने इन्हें कितना फैसिनेटिंग बना दिया है। ये क्या किया है? हाँ?
क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है? ये बेहद खूबसूरत है। तुम मुझे जवाब दे रहे हो? हाँ, अपने डिपार्टमेंट को देखो। हाँ, जिसने तुम्हें खराब कर दिया है। तुम लोग कितने अनडिसिप्लिन हो। हाँ? हाँ? ये मेरे लोग हैं। तुम यहाँ पर बस हाथ हिलाने आए हो। ए, तुम मुझसे क्या? तुम यहाँ सूट पहन के अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो? इतनी हैसियत है तुम्हारी? है क्या? तुमने इन सबको गुमराह किया है, समझे? हाँ, क्या तो? मैं तुम्हें निकाल दूंगा। समझ में आया तुम्हें? निकाल के दिखा मुझे। मैं आज ही तुम्हें निकाल दूंगा। तो कर। निकाल दूंगा। लड़ाई बंद करो, खीरा खाओ और शांत हो जाओ। जाओ यहाँ से। मिस माँ, ये हमारी नई वैलेंटाइंस डे के लिए है। उम्मीद है आप इसे चख कर इसका स्वाद महसूस कर हमें बताएंगी। ट्राई करो ना। हाँ। मिस माँ, ये डिश मेरी खुद की रेसिपी है। उम्मीद है कि इसको खाकर आपको प्यार महसूस हो। हाँ। क्या लगता है आपको? आपने इसकी मीठी सुगंध महसूस की? मिस माँ, आपको इसका स्वाद पसंद आया होगा। पागल कहीं का। ये अच्छा है, पर मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पता नहीं, अजीब सा दर्द हो रहा है। मिस माँ, क्या हुआ मिस माँ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने भी वही लिया था जैसे फूड पॉइजनिंग केस में हुआ था। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? ये किसने किया? ये सुनो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुमने ये डेजर्ट बनाया था। हाँ, ये मैंने ही बनाया था, पर तुमने किचन में काफी शोर मचा है। इन दोनों, तुम्हें पता है, जरूर तुम्हारा ही काम होगा। मैंने किचन में इसके बारे में बोला था। मैंने तो इंग्रेडिएंट्स को छुआ तक भी नहीं। अबे चल, तू कितना बेकार सा डबल बैटरी इंसान है। तुम तो सुपीरियर हो और हमारी किचन खुली रहती है, तो फिर तुम इंग्रेडिएंट्स को नहीं छू सकते। बात यह है कि मिस माँ और मिस्टर रान, इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है जैसे पिछले गेस्ट के साथ हुआ था। तुम दोनों। ओ, अब समझ में आया। तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ। तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए तुमने मुझे फंसाया है। आप दखल मत दीजिए। हाँ, कैसा फंसाया मैंने तुम्हें? कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? शिया यूशिंग को जैसे पिछली बार फंसाया था। क्या कहा? हाँ। वो मैं कह रहा था कि उसने भी एक चालाकी की थी और शिया यूशिंग को निकलवा दिया था। क्या बकवास कर रहे हो? किसने मुझे ड्रग दी थी और कहा था कि मुझे केक में डाल दूं? मैं तो गया। ये तो एक ट्रैप था। मुझे पता था। ये खाना है या जहर? इसे खाकर कोई भी मर सकता था। मैं नहीं था। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने किया। ये बड़ा केस है वैसे भी। अब पुलिस डिसाइड करेगी कि चीफ प्लॉटर कौन है। मुझे यकीन है उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। मैं चीफ प्लॉटर नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो कौन है फिर? शू चेन। शू चेन? मिस्टर झाओ, पॉइजनिंग केस के बारे में शेफ और नए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के हिसाब से शू चेन ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। मैं ये सोच रही हूँ कि इन लोगों ने कंसीट से ऑर्डर क्यों लिया, क्योंकि आप हमेशा शू चेन को उचित समझते हो और उससे प्रमोट भी किया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि आप उसके पीछे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मिस्टर झा, मुझे बताइए क्या आपको ये पता था? मिस माँ, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल बेकार है। क्या हम कभी काम पे मिलते हैं? नहीं। पॉइजनिंग केस के दौरान
देखो कितने बार तुमने मुझे कॉल किया, देखो हमारी चैट हिस्ट्री। हाँ, ये सब चैट ही तो है बस। इससे क्या साबित होता है? हाँ देखो, शुक्र है मैं सावधान था और मैंने तुम्हारी सारी चैट हिस्ट्री सेव करके रखी थी। और आपने मुझे झाव वाली लिस्ट भी दी थी, आपको याद है या नहीं? तो मैं कैसे नहीं शक करता? मिस्टर झाओ, क्या आपको कुछ समझाना है? देखिए, सारी लिस्ट्स ये साबित कर सकती हैं कि आप और शूचैन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और हाँ, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जो चोरी हुई है वो बहुत बढ़ गई है। इस वॉइस रिकॉर्डर में 1 से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं। हमारे जेआर की रेड वाइन्स चुरा कर सस्ते वाइन को हमारे गेस्ट्स को बेच दिया। वो चीज जिसकी कीमत लाखों की थी, उसे सस्ती चीज से बदल दिया। सप्लायर्स के साथ जो छल कपट किया, उससे अपने प्राइस डिफरेंस से अच्छी कमाई की। मैं काफी समय से सबूत इकट्ठा कर रही थी। मिस माँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। मिस माँ, मुझे मिल गया। शूचैन के लॉकर में इन सारे शीट्स में मिस्टर झाओ के स्टैम्प लगे हुए हैं। मिस्टर झाओ, और क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इसके बारे में नहीं पता कुछ भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शूचैन? इतने छोटे होने के बाद भी मैंने तुम पर भरोसा किया। मुझे लगा था तुम कुछ सीखना चाहते हो और तुमने ऐसा किया। अरे मुझे तो लगा था कि तुम होशियार हो, एक सेंसिबल इंसान हो। मैं तो तुम्हें प्रमोट करना चाहता था और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। मिस माँ, इसने मेरी स्टैम्प चुराई होगी। इसे ट्रेनिंग देते समय इसे मैंने अपने ऑफिस का एक्सेस भी दिया था, तभी आकर इसने मेरी स्टैम्प चुराई होगी। मुझे लगा था ये शरीफ बच्चा है। मैंने नहीं सोचा था कि यह सांप है। शूचैन, मैंने तुम पर इतना ज्यादा भरोसा किया था और इतना ही नहीं, तुम्हें प्रमोट भी करने वाला था और तुमने मेरी ही पीठ पर पीछे से छुरी भोंक दी। क्यों किया? मिस्टर झाओ, आप क्या कर रहे हैं? मिस माँ, ठीक है, मैंने किया है। वो भी बिल्कुल अकेले, स्टैंप के लिए। मिस्टर झाओ के विश्वास का फायदा उठाया और उनका स्टैंप चुरा लिया जब मैं उससे सीख रहा था। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? मिस माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे इस तरह से अपने सबऑर्डिनेट के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। तुमने पूरे होटल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े हैं, जानते हो? मिस माँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं आपको एक सेल्फ रिटन अपॉलॉजी दूंगा और आज के आज ही दूंगा। मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मिस्टर सिंह, थैंक यू अरेंजमेंट्स करने के लिए। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। देखा जाए तो पॉइजनिंग केस मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें फंस गया सप्लायर्स की वजह से।
आदमी हमेशा अपने सपनों के दायरे में रहते हैं, ये उन्हें सफलता देता है, पर कभी कभी उन्हें बर्बाद भी कर देता है। तुम्हें याद रखना होगा, ये लोग अच्छे नहीं होते। शू चेन के परिवार का तुम्हें ख्याल रखना होगा। उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना दे देना। अगर उन्होंने रुख बदला तो तुम्हें नुकसान होगा। ठीक है मिस्टर सुंग, डोंट वरी। मिस माकियाई को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया है। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कब की? लगता है वो अब तुम पर भी शक कर रही है। और अब तो उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाएगा। मुझे डर है कि वो आपको भी सस्पेक्ट मान सकती है। उसने हमारे ही आदमियों को ट्रांसफर किया है। हान युआन बीन भी उसकी साइड है। हान युआन बीन को संभालना मुश्किल नहीं है, लेकिन गुओ यू बिल्कुल ही बेकार है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हम उसका डिफेंस नहीं कर सकते, तो उसे निकाल देना चाहिए। उसने अपनी वाइफ को भी मारा है। शायद एक दिन वो तुम्हें भी मार सकता है। क्या आदमी है वो। मैं माफी चाहती हूँ कि तुम्हें इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुमने मुझे वहां से निकलवा दिया। तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे कि मैं तुमसे वहां मिलने नहीं आई? सच में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम सच्चाई जानती हो और मुझे निकलवा लोगी। मुझे ये भी पता था तुम बहुत स्ट्रेस में थी। मुझे सब कुछ पता था। मुझे खुशी है कि तुम मुझे समझते हो। तो अब जेआर का मसला तो हल हो गया है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी लू झंझन और जोऊ शैंग का है। उनकी फैंस की मीटिंग एक परफेक्ट प्लान होता, लेकिन अब उनका टकराव बढ़ गया है। सच में यह सब मेरी गलती है। तुम ऑलरेडी जेआर के लिए स्ट्रेस में थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। ये केस जेआर और मेरे खिलाफ है, पर क्योंकि तुम मेरे हो, तुम्हें भी इसमें घसीटा जा रहा है। मैं तुम्हारा हूं? तुम जानती हो, मैं जब से तुमसे मिला हूं, मेरे पास एक जीने का मकसद बन गया और एक विश्वास। मेरे पास कोई ऐसा है जिसे मैं बचाना चाहता हूं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कब से इतनी मीठी बातें करने लगे हो? शायद जब से मैं तुमसे मिला हूं। अंदर आ जाओ। लू झंझन, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम ना तुम कई पेड सपोर्टर्स को इशारा दे सकती हो कि ये बैड कंपटीशन का नतीजा है, लेकिन तुम जेआर पर भरोसा करती हो और उसे कोऑपरेट भी करती हो। तुमने ये प्लान क्यों ऑफर किया मुझे? शे युशिंग, क्या मुझे पीआर का मसला नहीं संभालना चाहिए, यही कहना चाहते हो? तुम्हें किचन में ध्यान से बर्तन धोने चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर बड़े केस जैसे पॉइजनिंग दोबारा होते हैं तो अब युआन बिन, वो पॉइजनिंग केस हाइजीन प्रॉब्लम की वजह से नहीं था। तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे वजह की कोई परवाह नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट और क्वारंटीन ब्यूरो हमारे होटल पर ज्यादा ध्यान देंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, तुम समझती हो। और इसीलिए हमें ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा और हमारे लिए ये जरूरी है। हान युबिन,
तुम पीआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ले लो, लेकिन मैं लूज एंड के पास किया क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। अब जब तुम्हारे पास इतना अच्छा प्लान है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलता हूं मैं। सुनो, अरे जाओ मत, जा क्यों? क्या अकेला? हाँ, शिया यूशिंग, क्या चाहिए आपको मिस्टर हान? मेरे पास 1 और मिनट है बस, जल्दी बताइए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चला गया होता। जैसा कि तुम देख रहे हो, तुम काहे के लिए कुछ नहीं लाए, सिर्फ परेशानियों के। लेकिन जब तुम परेशान होते हो तो वो तुम्हारी मदद करती है। सभी मर्दों को शर्मिंदा कर दिया तुमने। हान यूबिन, चाहे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो या चाहे मैं जाना चाहूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मुझे ये काफी ज्यादा महसूस हो रहा है। शिया यूशिंग, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, देखते हैं। देखो, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है। बाय। क्या तुमने लू झंझन से बात की? उसे कहो जल्दी करे। वो क्या तुम्हें मिस्टर हान को ये काम संभालने के लिए नहीं कह सकती हो क्या? हुजियान के केस का रिजल्ट आया है। पुलिस को लगता है उसे जानबूझ के मारा है। मैं भी यही कह रहा था। क्या उन्हें कोई सबूत मिला? हाँ, पुलिस को कुछ मिला है। वो कार जो हुजिया को मार के गई थी, उसमें ब्रेकिंग का कोई निशान नहीं था, इसीलिए उसे जानबूझकर मारा गया था। और वो कार डार्लिंग कार रेंटल से किराए पर ली गई थी। कार को किराए पर देने वाली एक औरत है जो दूसरे शहर में रहती है। उसने 1 महीने पहले कार को लंबे समय पे किराए के लिए दिया था। पुलिस ने शहर के सभी ट्रैफिक कैमरास चेक किए, पर वो कार उन्हें कहीं भी नहीं मिली, बस एक्सीडेंट होने वाली जगह पर मिली। ये साफ साफ मर्डर दिख रहा है मुझे। हाँ, किराए पर देने वाली महिला स्थानीय नहीं है। पिछले 5 सालों में उसका शहर के किसी व्हीकल या अकोमोडेशन का रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने उसे संपर्क किया। उसने कहा कि वो हमारे शहर में काफी दिनों से नहीं आई है। और हाँ, कार एक्सीडेंट वाले दिन उसके पास गवाह है जो ये साबित करते हैं कि वो यहाँ नहीं, बीजिंग में थी। तो हम श्योर हैं कि उसकी पहचान छुपाई गई थी कार एक्सीडेंट के लिए, कार किराए पर लेने के लिए। ये काफी शर्मनाक बात है। पुलिस धीरे धीरे अपनी तहकीकात कर रही है। शेयरशिंग, मुझे शक है कि ये काम हमारे किसी एम्प्लॉय ने ही किया होगा। गुयू, ये जरूर गुयू ने किया है। हुयू का जब एक्सीडेंट हुआ था तब हम उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। गुस्सा मत हो, हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें सबूत चाहिए। जैसे कि तुम जानते हो, जब गेस्ट चेक इन करते हैं तो उन्हें अपने आइडेंटिटी का सबूत देना पड़ता है। तो अगर हम उस औरत की पहचान अपने होटल में ढूंढ लेते हैं तो हम कम से कम ये साबित कर सकेंगे कि हम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं जाकर सारे रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ, वो भी एक एक करके। अच्छा रुको, तुम्हारे पास रिकॉर्ड चेक करने का हक नहीं है। मैं साथ चलती हूँ। ये क्यों हो रहा है? पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स गायब हो गए हैं। ये कैसा पर हुआ? क्यों? मिसमा सिस्टम फेल हो गया था, बाद में अपग्रेड हुआ है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मिस्मा, कुछ दिन पहले सिस्टम अपग्रेड हुआ था, उसकी वजह से सारा डेटा चला गया। मैंने रिकवर करने की कोशिश की कि वो डेटा वापस आ सके। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। मिस्मा, बैकअप रिस्टोर हो गया, अब देख सकती है। हाँ, यही है, ये रहा। मुझे पता था। एक कॉपी मेरे लिए बनाना। हाँ, मुझे नहीं पता था ये इतना अजीब होगा। ये फाइल सच में हमारे होटल से लीक हुई होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जरूर गुयू ही है। लेकिन पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक कैमरास के मुताबिक एक औरत गाड़ी चला रही थी। क्या ये लिंडा हो सकती है? नहीं, उन्होंने हमें बताया है कि वो एक जवान औरत थी जिसके बाल छोटे थे, लेकिन लिंडा के बाल लंबे हैं, तो उस हिसाब से वो लिंडा नहीं हो सकती।
सच्चाई बताना बाल कटवाने जितना आसान काम लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हमें ये सबूत मिल जाता है कि गुओयू अभी भी लिंडा से संपर्क करता है तो उसे हम पुलिस को दे सकते हैं और उसके बाद वो सारे सबूत जोड़ सकते हैं। रुक जाओ, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, पता है? मुझे भी। कैसा एहसास? मैं क्यों नहीं महसूस कर रही? क्या आप हमें टाइम से पहले दोबारा कोर्ट प्रेस करने के लिए कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। NBA गेम्स देखा है आपने? किसी भी क्रिटिकल वक्त पर फुल कोर्ट प्रेस जरूरी होता है, पर इस बार तुम दोनों नहीं। हाँ? तुम। मैं? बिल्कुल, क्योंकि तुम सबसे अच्छी महिला डिटेक्टिव हो। मिस्मा, ये कैसा मजाक कर रही है आप? कितनी बकवास करता है ना। इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये सुन के को नोटिस नहीं कर पाता, पता है? इंटेलिजेंट। गुओयू तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता है। मुझे डर है कि लिंडा ने तुम्हें देखा होगा। मिस्मा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आखिरकार मुझे एक मिशन मिल गया। अब देखना तुम लोग। ऑल द बेस्ट। मैं आऊंगी। सुन क्या ना, संभल कर है ना थोड़ा। तुम गलती मत करना और उदास मत होना। बस चुप करो। काय, शियायुशिंग, मैंने खाना अरेंज किया है, तुम लोग आओगे? अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हमें क्यों आना होगा? मुझे एक वजह दो। वजह? काय, मेरा शुक्रिया अदा करो। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं अपनी दुश्मन ज़ो शैंग के साथ दोस्ती का नाटक भी कर रही हूँ और मैं इसके लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीत सकती हूँ। मिस्मा, इसने और जो शेंग ने JR के लिए एक बहुत ही लंबी पोस्ट डाली है। समझ गई। ठीक है, चलो लंच करते हैं तुम्हारे खातिर। ठीक है, चलो फिर। लू जिनजिन, मैं इस लंच के लिए पे करना चाहती हूँ, तुम्हारे और मिस ज़हू के सपोर्ट के लिए। नहीं नहीं, मैंने कहा था ये मेरी ट्रीट है।互相拉扯，没有终点的乘客。